माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आज का हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मशीन लर्निंग के अंदर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। और मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना, इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर ये ऐसी टेबल होती है जिसमें ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव होता है। सही है। तो उसके अंदर हमें ना ये फार्मूले दिए हुए होते हैं। एक्यूरेसी हमें फ़ाइंड करना होता है इसके अंदर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 ना। तो इसमें हमें जो डाटा होता है वो हमें दिया हुआ होता है, या वो बोलते हैं कि भैया आप लोग खुद ही डाटा डाल लो ना। मोस्टली होता है दिया हुआ होता है, आपको ऐसी टेबल दी हुई होती है। सही है। तो आपने उसमें से ये फार्मूले फाइंड करने होते हैं। फार्मूला आपके पास जैसे एक्यूरेसी का है, एक्यूरेसी का जो फार्मूला होता है वो होता है TP प्लस TN, यानी ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। सही है। तो अब हमने क्या करना है, इस टेबल के अंदर ये सारी वैल्यूज़ लेके, जैसे ट्रू पॉजिटिव हमारे पास 3 है और ट्रू नेगेटिव हमारे पास 5 है। सही है। और डिवाइड करना है हमने ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, उनकी जो वैल्यूज़ थी वो लिखो, उसके बाद फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव की जो वैल्यू थी वो लिखो और फाइंड कर लो। जैसे हमारे पास एक्यूरेसी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.363। सही है। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है प्रिसीजन। और प्रिसीजन का जो हमारे पास फार्मूला है वो है ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अब हम देखते हैं ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू उधर क्या आ रही है, 3 आ रही है। डिवाइड करना है ट्रू पॉजिटिव को 3 को। सही है। और उसके बाद जो फॉल्स पॉजिटिव है हमारे पास 5 आ रहा है, तो हम लोग 5 कर देंगे, 3/8 हो जाएगा। ये आ रहा है हमारे पास आंसर 0.375। सही है। ये हमारे पास प्रिसीजन फाइंड हो गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है रिकॉल। सही है। रिकॉल के अंदर हमारे पास फार्मूला आ रहा है ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अब हम यहाँ से वैल्यू देखेंगे, 3 आ रही है ट्रू पॉजिटिव की और फॉल्स नेगेटिव की हमारे पास 4 आ रही है। तो हम वैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे 3/3 + 4, ये हमारे पास आ गया 3/7। इसका आंसर आ रहा है 0.4285। सही है। जब हमने ये सब कुछ फाइंड कर लिया, ये सारा इसी टेबल से, उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट में आके हमने ना ये F1 फाइंड करना है। F1 में हमने अब क्या करना है, हमने करना है F1 जो है हमारे पास, ये हमारा फार्मूला आता है 2 × प्रिसीजन। सही है। अब ये 2 जो है ना होल के साथ है, सिर्फ प्रिसीजन के साथ नहीं है। अब हमने क्या करना है, प्रिसीजन × रिकॉल ओवर प्रिसीजन माइनस रिकॉल। सही है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, प्रिसीजन की वैल्यू लिखनी है। भाई प्रिसीजन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वो हमारे पास थी 0.375। सही है। अब हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास आती है रिकॉल की वैल्यू। रिकॉल की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0.4285। सही है। अब वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये नहीं करना कि 2 को पहले प्रिसीजन से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं। हमने क्या करना है, प्रिसीजन को मल्टीप्लाई करो रिकॉल के साथ। जब ये दोनों की वैल्यू का जो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आए उसको फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। सही है। उसके बाद हमने लास्ट में जो हमारे प्रिसीजन जो वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 0.375, उसको माइनस करो 0.42 जो वैल्यू दी हुई है। सही है। जब उसको हमने माइनस कर लिया, उसके बाद F1 की जो हमारे पास वैल्यू आई वो हमारे पास आई 5.94। और ये है हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वाला टॉपिक। बस यही ही है, ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई इसमें लॉजिक नहीं लगनी, कुछ भी नहीं, ऐसे ही है। बट बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ के अंदर। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई मसला हो, जो कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, ख्याल रखें अपना। के अल्लाह हाफ़िज़।